आइए हम आगे जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सुंदर दिन को दिया है, कि सुंदर दिन में पिता हम आपकी महिमा को करने पाते हैं, आपके वचनों को दूसरों तक पहुंचाने पाते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी इसको देखते हैं पिता, उनके हृदय में पिता आप हों, पिता उनके घरों में आप हों, पिता उनके कामों में पिता आप हों। पिता जितने लोग भी बड़े हैं पिता उन हर एक के जीवन में पिता अपने कार्य को बहुत आयत से दिखाइए। पिता जितने बच्चे भी देखते हैं उनके पढ़ाई लिखाई में पिता बुद्धि समझ ज्ञान प्रदान करिए। पिता वो आपके प्रेम और विश्वास में बढ़ने पाए। पिता जो कुछ भी आगे होता है पिता, उसमें आपकी अगुवाई और आपकी सहायता होने पाए पिता, ताकि इन हर एक चीज़ों से पिता आपके नाम की पढ़ाई होने पाए पिता, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता। फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। आमीन। सड़क भर के रोया
आप सबों को यीशु है। आइए हम आज के संदेश में जाएंगे और ये पिछला संदेश का अगला भाग है। और जिस तरह बाइबल हमें बताता है, मनुष्य के जीवन की सबसे अच्छी अवस्था तब होती है जब वो यीशु मसीह को सुन रहा होता है। मनुष्य के जीवन की सबसे अच्छी अवस्था तब होती है जब वो यीशु मसीह को सुन रहा होता है। आइए हम इसे एक कहानी के द्वारा देखेंगे। और ये कहानी है दो बहनों की, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं। और इन बहनों का नाम है, एक का नाम है मार्था और दूसरी का नाम है मरियम। हम निकाल लेंगे लूका उसका 10 अध्याय उसका 38 पद से आगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। परंतु प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो एक बार यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आते हैं और मरियम यीशु मसीह के चरणों पे बैठकर यीशु मसीह का वचन सुन रही है और मार्था यीशु मसीह की सेवा करने के लिए घर के कार्य कर रहे हैं। तो आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह कोई मेहमान आपके घर आते हैं और आप उसकी सेवा करते हैं ताकि वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो, वे आपके घर आने से प्रसन्न हो। और इसी क्रम में मार्था भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रही है, लेकिन वो घबरा जाती है और यीशु मसीह के पास आके कहती है 40 पद से, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आके कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। और हम देखते हैं कि मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुन रही है। और तब यीशु मसीह उससे उत्तर देते हैं 41 पद में, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। और मरियम ने सबसे उत्तम भाग क्या चुना था? और वो था यीशु मसीह का वचन को सुनना। हम आज भी मार्था के समान परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्यों करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहें, लेकिन हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को सुनना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं, लेकिन हम कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं। और ये बाइबल लिखा गया है विश्व के उन सारे साधारण व्यक्तियों के द्वारा जो उस समय यीशु मसीह के साथ थे। कोई मछली पकड़ता था, कोई चरवाही करता था और कोई और भी अलग अलग कार्य करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन साधारण व्यक्तियों को अपने चेले के रूप में चुना और उन्हें वे सभी बातें बताई जो परमेश्वर ने उन्हें बताने को कहा था, क्योंकि वे जानते थे कि उसके चेले आने वाले समय में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया, जिसे हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही
वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तो हर एक बाइबल के लेखकों का धन्यवाद हो कि वे पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए और उन्होंने परमेश्वर के विषय में लिखा, और साथ ही उन शिष्यों का, उन लेखकों का जो यीशु मसीह के समय में उनके साथ थे, और उन बातों को बाइबल के रूप में संकलित किया, और जिसे आज हम पढ़ पाते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास कर पाते हैं। और जैसा कि रोमियो उसका 10 अध्याय कहता है, रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 पद, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने समय समय पर अपने लोगों से बातचीत किया और उन हर एक बातों को इस बाइबल के रूप में हमारे लिए संकलित भी करवाया। और परमेश्वर इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में यीशु मसीह का प्रचार किया जाएगा, और पौलुस उसके विषय में लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 21 पद, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। और जब कभी भी आप सुसमाचार प्रचार की मूर्खता को सुनते हैं, या जब कभी भी आप सुसमाचार सुनते हैं या वचन सुनते हैं या वचन पढ़ते हैं, आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ अच्छा होता है जिसे आप बयान नहीं कर पाते हैं। और निश्चय ही परमेश्वर ने हमें यह जीवित वचन दिया कि जब कभी हम इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं, यह हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कार्य करता है। तो हम यीशु मसीह को देखने के विषय में 2 उदाहरण देखेंगे और इसके बाद हम लोग अंत करेंगे। हम लोग निकाल लेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 पद, परंतु जब हम सबके उधड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। हम सभी कोई चाहते हैं कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा जीवन शैली अच्छा हो, हम अच्छे से बातचीत करें, लेकिन वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश कर बदलते जाते हैं। तो यहाँ कहता है, जिस प्रकार दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, तो ये दर्पण हमारा ये बाइबल है कि जब जब हम इस बाइबल में देखते हैं, हम यीशु मसीह को देखते हैं, और जितना अधिक हम यीशु मसीह को इस बाइबल में देखते हैं, हम प्रभु की आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। तो ये हमारे प्रयास से नहीं होते हैं, हमारे योग्यता से नहीं होते हैं। हम जितना अधिक यीशु मसीह को देखते हैं, हम उतना ही अधिक यीशु मसीह की समानता में बदलते जाते हैं, यीशु मसीह के तेजस्वी रूप को हम प्राप्त करने लगते हैं। और जैसा कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 17 पद कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 पद, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो जब जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह हैं, हमारा व्यवहार भी उसी तरह होने लगता है। और जिस तरह पौलुस कहता है कि जिस तरह यीशु मसीह का स्वभाव था, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह को सुनते हैं, हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह की समानता में बदलता चला जाता है। तो प्रियो, हम सिर्फ बाइबल यूं ही नहीं पढ़ें, जब भी हम बाइबल पढ़ें, हम यीशु मसीह को उन वचनों में ढूंढें, हम यीशु मसीह को उन वचनों में देखें, यीशु मसीह को उन वचनों में सुने। दूसरा उदाहरण हम सबों को याद होगा, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे 2 डाकू भी चढ़ाए गए। और हम देखते हैं कि एक डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह के साथ वे भी स्वर्गलोक में
उपस्थित हुए। लेकिन वचन बताता है कि जब ये दोनों डाकू क्रूस पे चढ़ाए गए तो ये दोनों ही डाकू यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। जैसे हम देख सकते हैं मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 44 पद। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पे चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। साथ ही मरकुस भी इस विषय में कहता है, मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 32 पद। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए तो हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पे चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह डाकू जो यीशु मसीह की निंदा कर रहा था अचानक से यीशु मसीह के पक्ष में क्यों चला गया? वो अचानक यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करने लगा? हम मूसा को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक अगुवा नियुक्त किया था, लेकिन मूसा ने भी अपना आपा खोया। मरीबा नाम सोते में जब इस्राएली पानी के लिए कुड़कुड़ाते थे, मूसा और हारून, जिसे हम देख सकते हैं गिनती उसका 20 अध्याय उसका 10 पद से, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और मूसा ने भी अपना आपा खोया। और बाइबल लिखता है कि मूसा अपने समय का सबसे नम्र व्यक्ति था, और अब नम्र होने के बावजूद उसके जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई तो उसने अपना आपा खोया और इजरायलियों को, अपने लोगों को वो अंट संट बोलने लगा। और हम देखते हैं एलिया को कि एलिया भी अपने जीवन में निराश हुआ और परमेश्वर कहने लगा कि परमेश्वर देख, मैं ही हूं जो सिर्फ इस्राएल भर में सिर्फ तेरी महिमा करता हूं, मैं ही सिर्फ अकेला हूं जो तुझे पूजता हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, एलिया सिर्फ तू ही नहीं है, और भी बाकी जन हैं। लेकिन यहां डाकू ने यीशु मसीह में क्या देखा कि जो उसकी निंदा कर रहा था अचानक से यीशु मसीह के पक्ष में हो लिया। हम उसे देख सकते हैं लूका उसका 23 अध्याय उसका 33 पद से आगे। लूका उसका 23 अध्याय उसका 33 पद से आगे। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उससे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पे चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हम एक और देखते हैं कि मूसा अपने लोगों को अनाप शनाप बोल रहा है, और एक तरफ देखते हैं एलिया को जो अपने जीवन में निराश हुआ है और अपने आप को कहता है कि प्रभु सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन डाकू ने देखा हमारे यीशु मसीह को कि जब वो क्रूस पे चढ़े हैं, लटके हुए हैं, लोग उसके सामने से गुजर रहे हैं, लोग उसको शायद गालियां दे रहे होंगे, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उस पर थूक रहे हैं, और साथ ये दोनों डाकू भी ठुक रहे हैं, ये दोनों डाकू भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जब डाकू ने देखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें लोग निंदा कर रहे हैं, जिनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिन पर लोग थूक रहे हैं, वह इतना नम्र है, इतना कोमल होने के बावजूद अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और तब उस डाकू का मन पसीज गया, और जो डाकू जो पहले निंदा कर रहा था यीशु मसीह से कहने लगा। 42 पद में उसे देखेंगे, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, जब तो अपने राज में आए तो मेरी शुद्धि लेना। और जब हम इंग्लिश वाले पढ़ते हैं तो वहां लिखता है लॉर्ड, प्रभु। और वो डाकू जो निंदा कर रहा था यीशु मसीह उसके लिए एक प्रभु बन गए। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा 43 पद में, मैं तुझसे सच कहता हूं
कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। डाकू के लिए यीशु मसीह प्रभु इसलिए बन गए क्योंकि डाकू ने यीशु मसीह का एक खूबसूरत स्वभाव देखा। प्रियो, हमें भी आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह को गहराई से देखें। हम मरियम के समान यीशु मसीह के वचनों को सुने, हम सेवा करें, परमेश्वर के लिए कार्य करें, लेकिन हम यीशु मसीह को सुने भी और यीशु मसीह को देखें भी। जिस तरह डाकू ने गहराई से यीशु मसीह को देखा और उसे अपना प्रभु जान लिया। प्रियो, जब भी हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वह हमारे लिए भी प्रभु हो जाते हैं। हम थोमा के विषय में जानते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे तब भी थोमा यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। और हम इसे देख सकते हैं यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 24 पद। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 24 पद से आगे। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो प्रियो, हम सभी कोई ने यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया है और यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो आप सबों ने यीशु मसीह को वचन में देखा है, आप सबों ने यीशु मसीह को सुना है और निश्चित रूप से आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, आप ब्लेस हैं। अपने आशीषों के लिए आप पसीना ना बहाएं। यीशु मसीह की ओर देखिए, यीशु मसीह की ओर सुनिए और यीशु मसीह निश्चय ही आपका पक्ष लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ना तो मैं यीशु मसीह को चुनूंगा और ना ही शैतान को, लेकिन निश्चय ही आप शैतान की ओर ही हैं, क्योंकि शैतान यीशु मसीह से बैर करते हैं। तो प्रभु आप सबों को इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष दे। यीशु सहाय। Oh
उसमें प्रीति खींचे दर में यीशु हमको बाप के घर हो हमारा साथी मार्ग भी तू ही हो जाके अंधकार से स्वर की ज्योति लो यीशु नम्रत कोमल पिता का तू कीर्ति सुना हमारी दयाल प्रभु आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। पिता, आपने हर एक को जीवित रखा प्रभु, सुरक्षित रखते हैं और प्रभु जी अपनी अनुग्रह और करुणा सर्वदा बनाए रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु ये ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस प्रभु जी आराधना अच्छी रीति से होने दिया है प्रभु जी। और जब पिता हर एक बच्चे हर एक बड़े पिता जब इसे देखते हैं उसे आशीषित होते हैं। और जब हम विदा लेते हैं पिता, आप अगुवाई करना कि हफ्ते भर हर एक लोग प्रभु जी आपके अनुग्रह में बने रहे पिता, आपके वचनों में मगन रहे प्रभु जी, आपके विश्वास में और बढ़े प्रभु जी, आपका विश्वास उन्हें सिखाए, आपका पवित्र आत्मा व सहायक हर एक की अगुवाई देने पाए, आपकी शांति हर एक के साथ बनी रहने पाए। अब पिता हम प्रार्थना करते हैं फिर से पिता, अगले रविवार प्रभु जी हर एक को फिर से पिता तू उपस्थित करना, ताकि लोग प्रभु आपके उस जीवित वचन को देखें, उस वचन को सुने और विश्वास करें। हर एक प्रार्थना हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ बोले। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब सर्वदा बनी रहे, आमीन। आमीन। यीशु सहाय। सहाय